पाकिस्तान के एक ड्रामा निगार हैं खलीलुर रहमान कमर। कोई 1 महीने पहले उन्हें हनी ट्रैप किया गया। मैंने सोचा मामला ज़रा ठंडा हो तो मैं इसके कानूनी पहलू पर बात करूं। जिन लोगों को केस का नहीं पता उनके लिए क्विक राउंड अप। खलीलुर रहमान कमर कोई हफ्ता 10 दिन तक एक लड़की से व्हाट्सएप पर बात करते रहे, तस्वीरें भी शेयर हुई और फिर 15 जुलाई को उस लड़की के बुलाने पर वो सुबह के 4 बजे उससे मिलने उसके घर गए। वहां कुछ लोगों ने उन्हें अगवा किया, मोबाइल और 2-2.5 लाख रुपए लूटे और 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। खलीलुर रहमान ने इनकार किया तो गैंग के लोगों ने 2-3 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया। वाकया पेश आया 15 जुलाई को। खलीलुर रहमान कमर ने पुलिस में 6 दिन के बाद केस दर्ज करवाया। पुलिस ने कुछ रोज बाद गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद खलीलुर रहमान की नाजेबा वीडियो सामने आई, जिसमें उन्हें उसी लड़की के साथ काबिले एतराज हालत में देखा गया। खलीलुर रहमान ने कहा कि वो वीडियोस उनसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर बनवाई गई। वीडियोस में पिस्तौल या असलहा दिखाई नहीं दे रहा। अब आए एक और केस की तरफ। जिस दिन खलीलुर रहमान को हनी ट्रैप किया गया उससे 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेप के एक केस में मुलजिम को बरी कर दिया। एक लड़की मुमताज बीबी ने FIR कटवाई थी कि वो अपने भाई के घर पर अकेली थी जब भाई के दोस्त मोहम्मद इमरान ने घर में घुसकर उसका रेप किया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। दोनों अदालतों के फैसले की बुनियाद फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जिसमें जिनसी ज्यादती साबित हुई। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम को रेप के जुर्म से बरी कर दिया। फैसला 2-1 से आया। बेंच में जो 2 मर्द जजेस थे उन्होंने मुलजिम को बरी किया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने। जो खातून जज थी जस्टिस आयशा मलिक, उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया और अपना इख्तिलाफी नोट लिखा। मुलजिम को 2 बुनियाद पर बरी किया गया। दोनों मर्द जजों का कहना है कि चूंकि मुमताज बीबी ने वाकये के 2 दिन बाद FIR दर्ज करवाई, इसलिए FIR काबिले भरोसा नहीं रही। दूसरी बात उन जजों ने यह कही कि चूंकि खातून के जिस्म पर मुज़ाहमत की सूरत में तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले, इसलिए वो रेप नहीं था, जिना था। एक तरह से उन मर्द जजों का कहना था कि कसूर मुमताज बीबी का है कि उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। यानी मर्द जजेस ने एक खातून के रेप का फैसला मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि किसी भी जिनसी ज्यादती के केस में DNA को सबसे ठोस सबूत माना जाता है और ये कि रेप को साबित करने के लिए मुज़ाहमत का होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये बात दुनिया भर में कानूनी तौर पर मानी जाती है कि हर शख्स जिनसी तशद्दुद या ट्रॉमा को अपने अपने तरीके से फेस करता है। कोई लड़ता है, कोई भागने की कोशिश करता है और कोई खौफ से फ्रीज हो जाता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिना के लिए गवाहों का होना जरूरी है, जो इस केस में नहीं थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब इसको अप्लाई करें खलीलुर रहमान कमर के केस पे। अदालत ने लड़की का रेप नहीं माना क्योंकि FIR 2 दिन बाद कटवाई गई। खलीलुर रहमान के केस में FIR 6 दिन बाद कटवाई गई। अदालत ने लड़की का रेप नहीं माना क्योंकि खातून के जिस्म पर मुज़ाहमत की सूरत में जोर जबरदस्ती या तशद्दुद के निशान नहीं थे। खलीलुर रहमान की वीडियोस में देखा जा सकता है कि उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की। अगर उनसे कत्ल की धमकी के जोर पर वीडियोस बनवाई गई तो हो सकता है रेप होने वाली खातून को भी जान से मारने की धमकी दी गई हो। अदालत ने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती को जिना करार दिया, हालांकि कोई गवाह मौजूद नहीं था। जबकि खलीलुर रहमान के केस में जितने लोगों ने वीडियो देखी वो सब के सब गवाह हैं। जब खलीलुर रहमान कमर का हनी ट्रैप केस अदालत में जाएगा तो क्या उस पर भी वही मंतक अप्लाई की जाएगी जो मुमताज बीबी के केस में की गई, या फिर उस केस की तरह इसमें भी मर्द को बरी कर दिया जाएगा?